पार वो जो तो वहाँ चली जाती, वहाँ से बड़ा नजदीक था। लेकिन जानबूझकर इस गांव को उजाड़ने के लिए पूरा प्लान किया गया, ये कर्व दिए गए हैं, मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा टावर बनाया है कि लोगों को जबरदस्ती हरासमेंट है। और कैरेज के लिए कंपनी अपनी सहूलियत के लिए ये काम कर रही है। मामला ये नहीं है, गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये लोगों का काम है और इसकी नौकरी के लिए काम है। कुछ लोगों को लगता है सरकार अपने लिए करती है, नहीं, लेकिन जो काम होता है वो एक ठेकेदार अपने मफाद के लिए, अपनी आसानी के लिए जो टेंडर उसने लिया होता है, उस काम को करने के लिए वो सारा कोई तामझाम बुनता है और एडमिनिस्ट्रेशन, कानून, पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को हरास करके अपने मफाद के लिए कईयों का गला घोंटता है। हमें नाराजगी नहीं, हमें सिर्फ एक बात की परेशानी है, ये इस किस्म का टावर, ये इस किस्म की इंजीनियरिंग मुझे नहीं चाहिए। अगर इनकी सर्वे हुई है ऊपर से, अभी भी वहाँ पर वो लगे हुए हैं, निशान लगे हुए हैं, ऊपर से न करने के बजाय ये शॉर्टकट क्यों अपनाया इन्होंने? अगर ये शॉर्टकट ही लेना था तो आज तक बाई रोड ही क्यों नहीं लाए इन्होंने? ये टावर आसान तो बाई रोड भी था, लेकिन यहाँ पर अपने मफाद के लिए लोगों का गला घोंटने में पूरा काम भुना जा रहा है। मैं सरकार से और उमर साहब से, जिनके हाथ में ये डिपार्टमेंट है, एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। 2014 में तब का मुआवजा 1 लाख लोगों को देने का वादा किया। आज 2025, सुन लेना मेरी बात, अगर सरकार सुन ले, वो एमपी सुन ले, वो भाजपा भी सुन ले, वो सारे लोग जो मुझे कहते हैं कि आप गुस्सा करते हैं। 2014 में वादा किया था उन लोगों को कि आपको मुआवजा देंगे। 2025 में अभी तक पैसा नहीं दिया है और लाइनें बिछाने के लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल कर रही है। अरे तुम जो लोग ये काम कर रहे हो, तुम्हारा घर नहीं है क्या? अरे तुम्हारे घर अगर जमीन इतनी है जिसको उजाड़ रहे हैं और इस तार के नीचे किसी को मकान भी बनाने की इजाजत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा आप मुदाखलत करें, इसमें देखें। और 14 का रेट मुझे 25 में नहीं चाहिए। सरकारी बिल आता है 500 रुपया। सरकार ने तो वादा किया था हम गरीबों को बिजली फ्री देंगे, अरे हमें तो बिजली के प्रोजेक्ट बने, बिजली नहीं आई, सरकार बनी, बिजली फ्री नहीं मिली। लेकिन अब जो ये तार लगी है, अब तो बिल पहले गरीबों का आता था 100 रुपया सरकार बनने से पहले, आज तो 1500 रुपया आ रहा है। हमें कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन जो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन, अगर 14 में दिया होता लाख रुपया या 50,000 भी, तो इस वक्त कोई भी मांग नहीं कर रहा होता, बेच दी होती लोगों ने जमीन। लेकिन न तब इन्होंने मुआवजा दिया और न आज दे रहे हैं जबरदस्ती। आज पुलिस के दम पे और सरकार के दम पे और कुछ तुच्छे से लोग अपने मफाद के लिए इतने लोगों का गला बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, उंगली मत करें, गरीब को परेशान मत करिए। ये जो लोग हैं, इसमें हिंदू भी है, इसमें मुसलमान भी है, और ये पहाड़ों पे बसे हुए वो लोग हैं जिनके पास एक एक कनाल एक एक आदमी के पास बची है और जिस पर तुमने अपना कब्जा किया है। मैंने कहा जो जमीन आपने ली है, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट स्टेट लैंड दे दे पहाड़ी, लेकिन जहाँ उस पर हक रहे उसका, अरे जितनी बची थी वो तो उसका पोता बना ही नहीं पाएगा। और वो जब देखेगा आने वाले काल में क्या बना। इन पहाड़ों पे बैठने का शौक नहीं था लोगों को। आज हमारी हालत इन पहाड़ों में शहरों की जैसी हुई है, क्योंकि रोशनी एक्ट के तहत जो चीजें हमें मिली थी उन पे भी आपने अपना कब्जा जमा लिया। जिन जंगलों को हमने आबाद किया उन पर भी आज तुम नजर नहीं उठाने दे रहे हो। जंगलात में लकड़ी हम उठाते हैं ना, लकड़ी FIR लगता है, PS से लगता है। मुझे बता दीजिए, जो हमारे जंगलात हैं, उन जंगलात पे तुमने ठेकेदारों को लाया, हरे पेड़ तुमने काट दिए, उस लकड़ी से आज तक हमने फायदा नहीं उठाया। लेकिन कुछ चुप्पू ने यहाँ से बाहर लेकर, हम तो रशियन लकड़ी लगा रहे हैं, हम जंगलों का पहरा करें और हम जब जलाने की कोशिश करें तो तुम हमारे पे कार्रवाई करो। हमारी जमीनें, हमने इनका पहरा किया, मालकाना हक था, उस पर भी अब कब्जा हो रहा है। जो स्टेट लैंड की रोशनी एक्ट था, या तो हमें उसके बदले जमीन दे दीजिए, आप ले लीजिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, उसके बदले में जमीन दीजिए। और मैंने उनको कहा आज काम बंद कर दिया, क्योंकि ये काम अब नहीं होगा। पता नहीं कितने हजारों लोगों को तुमने परेशान किया। कानून के दायरे में रहकर कानून का खिलवाड़ मत कीजिए, गरीब पे जोर मत आजमाइए, क्योंकि आपको लगता है कि वो जान गया।